नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब हैं? उम्मीद है बेहतर और अच्छे होंगे। सुबह सुबह का वक्त है और मैं बैठा हूँ शाही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। यहाँ एकांत सा फील होता है। मेरे घर के जस्ट बगल में है, थोड़ी दूर पे, तो एक सुकून सा महसूस होता है। मॉर्निंग का वक्त था, मैं टहलने आया था। सोचा 2 मिनट बैठ के बात ही करते हैं आपसे, और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हर इंसान के जीवन की ज़रूरी चीज़ें होती हैं। विद्यार्थी जीवन में भी एक लड़के का स्वरूप इस कदर होना चाहिए कि उसे अपने से छोटे और बड़े का कदर करना सीखना चाहिए। और ये चीज़ें सिखाता है सबसे पहले उसका परिवार। जात पात, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें भी परिवार की वजह से ही होती है, क्योंकि परिवार के सदस्य जिस प्रकार से उसको शिक्षा देंगे उसी हिसाब से उसका माइंड डेवलप होगा। कल शाम को मैं एक शॉप पे था, वहाँ एक लड़का था। मैं तो उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका जो स्वभाव था इतना अजीब था जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ज़िंदगी में कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन लोगों से इसका द्वेष ज़रूर करेगा। लोगों से ये द्वेष ज़रूर करेगा। उसका ऐसा माइंड सेटअप था, बात करने का उसका तौर तरीका, उसका लहजा इतना अजीब था कि सामने वाला किसी को भी गुस्सा आ जाए। मैं सोचा उसको इंटरप्ट करूं, लेकिन मैं फिर सोचा कि इसको बोलना उचित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। केवल आप वर्ड्स लिखने से आप शिक्षित नहीं होते हैं, आपको संस्कार भी तो आने चाहिए। अपने से बड़े छोटे का लिहाज करना सीखना चाहिए, तब जा कर के आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और यहाँ कुछ लोग आज भी उसी मन की आज भी उसी स्थिति में है जहाँ से दुनिया न जाने कहाँ निकल गई है। मैं उसका स्वभाव देख रहा था, वो इतना अजीब तरह से बात कर रहा था मुझे गुस्सा भी आया और फिर हंसी भी आई कि यार गजब है। बहुत छोटा था, मुझसे करीब, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं, कुछ होगी 20 के आसपास की होगी, 20-21 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं कहा चलो अच्छा ही है। इसलिए एक शिक्षक जिसको चाहे उस रूप में ढाल सकता है, एक बेहतरीन शिक्षक। लेकिन शिक्षक ही बेहतर होकर क्या करेगा जब घर का सदस्य, परिवार ही उसको सपोर्ट नहीं करेगा, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेगा। वो भी सोच रहा है कि चलो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो पढ़ जाएगा तो कई पीढ़ियाँ वो पढ़ जाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उतनी ही कमज़ोर होंगी जितना कि वो है। अभी तो उसके पास वक्त है पढ़ने की, लिखने की, कुछ अच्छा करने की, लेकिन अभी से वो जातिवादी इतना ज़्यादा है, सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान। मेरा मानना है यार कि इंसान जात पात से सबसे पहले उसका धर्म है इंसानियत का। इंसान सबसे पहले है, जात पात उसके बाद में। इंसान ने ही अपने आप को धर्मों में, जातियों में, राज्यों में, हर एक चीज़ों में अपने आप को बांटा है, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार। और उसके कई रीजन्स हैं, मनुष्य के विकास के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए, उसके हर एक चीज़ के लिए चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करती हैं, उनके शिक्षा के लिए काम करती हैं, उनके रोज़गार के लिए काम करती हैं, और होना भी चाहिए। तो मुझे लगा कि यार चाहे कोई भी हो, हम अगर किसी से प्रेम से बात कर लेंगे ना तो हमारा कुछ खट तो ही जाएगा, लेकिन वो शब्द ही उसके इंसान के दिल में जाके जब बैठ जाएगा तो वो विचार आपका जो रहेगा ना उसके मन में बैठ जाएगा। सोचेगा यार सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है। इस धरती से कोई कुछ लेकर जाता नहीं है,
स्वर्ग का भी कोई पता ही नहीं लगा पाया स्वर्ग होता ही क्या है। इस पृथ्वी पर जो जीवन है यही स्वर्ग है, यही नरक है। इंसान की चारों अवस्थाओं में से सारी चीज़ें यहीं पे हैं। आपके पास जब सारी चीज़ें रहेंगी तो आप सही रहेंगे। नहीं है, मरना तो सभी को है, चाहे आप हैं या हम हैं या कोई भी हो। एक फूटी कौड़ी भी यहाँ से लेके जाने वाला कोई नहीं है। तो मृदभाषी बनिए, अहंकार को छोड़िए। जात पात दुनिया की सबसे नीचता वाली बात है। 2023 चल रहा है, ये समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। आप ही बदलने का प्रयास करिए। इस दुनिया से निकलिए और सोचिए कि हमें समाज के लिए करना क्या है, हमें अपने घर के लिए क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है। जितना कम समय में जिम्मेदारियों को उठा लें उतनी ज़्यादा बेहतर है। देश की सुरक्षा में हाथ बटाइए, अर्थव्यवस्था में हाथ बटाइए, अपने देश के लिए कुछ करिए, अपने समाज के लिए कुछ करिए। ये हमारे और आपका कर्तव्य हो सकता है। एक बेहतर शिक्षित समाज या एक लड़का विद्यार्थी ही एक बेहतर राष्ट्र की स्थापना कर सकता है। मुझे कल मैं सोचा कि मैं उस लड़के से बात करूं, लेकिन मैं सोचा मैं छोड़ ही जान दीजिए क्या करना है। क्योंकि उस टाइम अगर उससे बोलता तो वो शायद वो अलग ही वे में था। तो मैं सोचा कि मैं भी अगर इसी वे में बात करूं इससे, तो फिर वो उसके और मुझ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो मैंने कहा छोड़िए, जान दीजिए। जान अपने आप ही समझ जाता है कुछ ही दिनों में। जब उसको स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जब परेशान करने लगती हैं तो वो अपने आप ही समझ जाता है। उसे किसी कहने और बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो एक दूसरे से मिलकर ये दोस्त इस दुनिया से ना कोई कुछ लेकर आया है और ना लेकर कुछ जाएगा। खाली हाथ ही आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। आप बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसी मिट्टी में दफन हो गए, कुछ नहीं लेकर गए वो। इसलिए अहंकार को छोड़िए और एक दूसरे में मिल कर रहिए। नमस्कार, जय हिंद।